हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। तो आज है हमारा डे 30 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज़ का। डे 30 के अंदर हम करेंगे फ्रंट फेस ब्राइडल फिगर। आज हमारी हाफ सीरीज़ जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरी पहले वाली क्लासेस नहीं अटेंड करी है तो फटाफट से जाकर अपने बेसिक को, अपने एडवांस को क्लियर करो। बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ विथ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको सिखा रखी है। सो लेट्स स्टार्ट। आप अपना ब्राइडल फेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्राइडल फेस बनाना है। ब्राइडल फेस आपको पता ही है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कैसे बनेगा। मैं जल्दी से आपको पहले फेस बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, देखो ब्राइड का जो फेस है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम आएंगे इसके नीचे के बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, जो इसका बॉडी का पार्ट है। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, एक डॉटेड लाइन के साथ, एक बिल्कुल बारीक लाइन के साथ हमने इसकी बाउंड्रीज बनानी है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी गर्दन। गर्दन कैसे बनेगी, थोड़ी सी कर्व यहाँ से एंड थोड़ी सी कर्व यहाँ से, इस तरीके से। फिर आता है इसके शोल्डर का पार्ट। इसके शोल्डर का पार्ट देखा कैसे, हल्का सा कर्व यहाँ से और हल्का सा ही कर्व यहाँ से पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा स्लैंट में और कर्व के अंदर इसका पोर्शन बनाया जाता है। ठीक है, देन बारी आती है इसके ब्लाउज की। अब इसके ब्लाउज को हम कैसे लेकर जाएंगे, यहाँ से जहाँ पर इसका ये बाली स्टार्ट हो रही है ना, ये वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हमने इसके ब्लाउज की आउटलाइन लेनी स्टार्ट कर देनी है, बिल्कुल मिड के अंदर। सेम ऐसे ही यहाँ से बिल्कुल मिड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। देखो मैंने कहाँ से ली है, जहाँ से इसकी बाली स्टार्ट हो रही है वहीं से ही मैंने इसकी लाइंस लेनी स्टार्ट करी है। ठीक है, ये था ब्लाउज का पार्ट। ब्लाउज के पार्ट होने के बाद हम बनाएंगे इसकी बाजू, जो इसके आर्म्स होती हैं। आर्म्स कैसे बनेगी वो देखना। यहाँ वाली जो आर्म्स बनेगी वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, एक इस तरीके से, और अंदर से यहाँ से ऐसे कर्व करते हुए थोड़ा सा इस तरफ का, देन इस तरफ का। जैसे र बनता है ना, र कैसे बनता है, ऐसे फिर ऐसे। सेम ऐसे ही हमने इधर बनाना है, पहले इस तरफ का देन इस तरफ का। सेम इस तरीके से यहाँ पर पहले इस तरफ शोल्डर का र, फिर इस तरफ। ठीक है, और यहाँ से इसको यूँ करते हुए हमने कर्व के अंदर ही ज्वाइन करना है। ठीक है, लाइक दिस। ये बना इसके ब्लाउज का पोर्शन। अब बारी आती है इसके आर्म्स की ही। आर्म्स यहाँ से हम इतना, इसकी आर्म्स बनेगी यहाँ पर और इतनी इसकी आर्म बनेगी यहाँ पर कर्व के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आगे समझ में। ये था इसका ऊपर वाला पोर्शन। अभी जस्ट एंड जस्ट मैं आपको एक डॉटेड लाइन के साथ बता रही हूँ इसके अंदर की फिगर्स, मतलब डॉटेड भी कह सकते हो, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। इसको बाद में इसके अंदर फिलिंग, जैसे जैसे हम इसको आगे करेंगे वो चीज़ सीखते जाएंगे। अब आती है इसकी कमर की बारी। इसकी कमर का एक पार्ट ऐसे का और यहाँ से ये इतना कर्व। अब मैंने इतना कर्व क्यों करा है, बिकॉज यहाँ पर आएंगे हमारे हैंड। हैंड कैसे बनेगा, एक छोटा सा कर्व यहाँ दो और एक ऐसे यहाँ पर एक एल यूँ दो। ठीक है, ये इधर हमने ऐसे एल क्यों दिया और यहाँ छोटा सा कर्व क्यों दिया, बिकॉज यहाँ पर आएगा हमारा दुपट्टा। कर्व लाइन के अंदर ले जाते हुए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने दुपट्टे की शेप देनी है। दुपट्टा आपको पता लहराता हुआ होता है, तो बिल्कुल ये कर्व लाइन के अंदर ही इसकी शेप आनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ कर्व करते हुए एक लाइन। ठीक है, और थोड़ा सा अगेन ऐसे यूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये दुपट्टा बना। अब बारी आती है इसके बैंगल्स की। जिधर हाथ है यहीं पर ऐसे हाथ लेकर आओ और हाथों में डालो 3 बैंगल्स, लाइक दिस। ठीक है, अब हाथ कैसे बनाना है, हाथ देखना। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे कर्व करो, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, देखो मैंने कितना कर्व करा है, बिल्कुल ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कर्व करा है। एंड यहाँ से हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हल्की सी एक स्ट्रेट लाइन, देन कर्व ऊपर की तरफ, लाइक दिस। ठीक है, एंड यहाँ वाला जो कर्व जाएगा वो ऐसे, ये बना इसका थंब और यहाँ पर आएगा इसका हैंड। ठीक है, ये बन गया हमारे हैंड का पोर्शन। कैसे बनाया मैंने, यहाँ से थोड़ा सा कर्व करते हुए थंब एंड नीचे से कर्व करते हुए उसकी सारी फिंगर्स। ये वाला पोर्शन मैंने इस तरीके से कंप्लीट करा। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व करो और इसके लहंगे को डॉटेड लाइन के साथ ड्रॉ करो। आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए, हाथ में जितनी जगह है उतना बड़ा हम इसका घेरा ले सकते हैं।
ठीक है, नीचे से मैंने एक प्रॉपर कर्व ना देते हुए ऐसे वेव लाइंस दिए। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको पता ही है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबलिंग देंगे, मेहंदी की कोन को उठाते हुए सीधी लाइंस हमने यहाँ पर देनी है, लाइक दिस। ठीक है, डबल लाइन देंगे अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल लाइन देकर इसको कंप्लीट करना है। अब ये अंदर वाली फिगर्स भी ये सारी की सारी कंप्लीट होगी, पूरी फिलिंग भी बताऊंगी किस तरीके से हमने यहाँ पर फिलिंग करनी है, किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। ये जस्ट और जस्ट मैं आपको बाउंड्री सिखा रही हूँ इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका ऊपर वाला हाथ, जो ये वाला हाथ है। अब इस वाले हाथ को हम क्या रख सकते हैं, या तो हम सेम जैसे एक हाथ यहाँ पर है, दूसरे हाथ को भी यहाँ ला सकते हैं, या फिर हम दूसरे हाथ से इसका जो बैक दुपट्टा होगा उसको होल्ड कर सकते हैं। देखो तो होल्डिंग वाला कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये वाले पोर्शन से बिल्कुल हल्के हाथों से हमने क्या लेना है, एक ऐसे कर्व लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरीके से आगे समझ में, इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हल्का सा कर्व करते हुए, बिल्कुल हल्का सा कर्व, और यहाँ से लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ बनेगा इसका हैंड कैसे, सबसे पहले ऐसे कर्व करते हुए फिंगर्स, देन ये बन गई इसकी मुट्ठी। ठीक है, इस तरीके से इसका ये वाला हाथ बना। इस हाथ के ऊपर से ले जाते हुए हमने अपना दुपट्टा बनाना है। दुपट्टा कैसे सेट होगा, जिधर ये वाली फिंगर है ना उसी की सीध में ही आपने इस दुपट्टे को यूँ सेट कर दो। ठीक है, पहले ऊपर से सेट करोगे तो ईजिली ये नीचे से भी अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे लंबा दुपट्टा बनेगा। आया समझ में किस तरीके से हमने इसके दुपट्टे को बनाया, किस तरीके से हमने इसके हाथ को बनाया। अब इसके हाथ के अंदर है ना एक चीज़ की कमी है, क्या कमी है कि ये वाला जो हाथ है ना ऊपर से तो चौड़ा बना और नीचे से ये भिड़ा बना, तो इसकी लुक इतनी नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है कि इसके जो पोर्शन को पूरा का पूरा इक्वली ही बनाना है। ठीक है, इस तरीके से तो थोड़ा सा यहाँ से हम बॉर्डर कर देंगे लाइक दिस। अब बारी आती है इसकी फिलिंग की। इसकी फिलिंग हमने कैसे करनी है, ब्लाउज को तो मैं प्रॉपर बोल्ड कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी एलिमेंट्स देकर भी इसको फिल कर सकते हो, बट मैं ऐसे नॉर्मली ही बोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से। अब बारी आती है इसकी ज्वेलरी की। बिल्कुल बारीक बारीक और बिल्कुल हैवी हैवी सी हमने ज्वेलरी बनानी है इसकी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी ज्वेलरी को ड्रॉ करना है लाइक दिस। ज्वेलरी ड्रॉ होगी इसकी। अब बारी आती है, अभी आपको लग रहा होगा कि कैसी सी फिगर बनाई है, अभी जब हम इसको पूरा का पूरा सेट करेंगे ना अच्छे से, फिर इसकी रियल लुक आपको दिखेगी। अब आती है इसके बाजू के पोर्शन की। बाजू के अंदर आप चाहो तो चेक भी बना सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हल्का रखेंगे बाजू का पोर्शन। हम यहाँ पर स्पायरल, बिल्कुल छोटे छोटे जो स्पायरल होते हैं ना, मिनी स्पायरल, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर चेक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लहंगे का पोर्शन। लहंगे के पोर्शन के अंदर नीचे वाले पार्ट के अंदर हम बॉर्डर्स देंगे, इतना इतना आप पार्ट बना लो।
एंड बाकी पूरे पार्ट के अंदर हम नेगेटिव फिलिंग करेंगे। नेगेटिव फिलिंग ऐसे ही नहीं करनी, हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स बनाकर फिलिंग करेंगे। लाइक आप कैसे मर्जी आए इसके एलिमेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ ट्राइंगल शेप। इतना आने के बाद अब हमें यहाँ पर देनी है ठीक है, इस तरीके से देते हुए यहाँ हम बनाएंगे बिल्कुल चेक। ठीक है, नीचे वाले जो भी ये बॉर्डर्स हैं इनको हम अच्छे से बोल्ड कर देंगे लाइक दिस। इसकी ये साथ वाली लाइंस को भी ठीक है, इस तरीके से देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने बहुत अच्छे से बना लिया। इतना समझ में आ गया, ये ब्राइड हमारी कंप्लीट नहीं हुई है अभी। अब बारी आती है इसके दुपट्टों की, पीछे वाले दुपट्टे की भी और इस वाले दुपट्टे की भी। दुपट्टे के अंदर आपको पता ही है कि जो दुपट्टा बनता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, नीचे तो बॉर्डर्स होते हैं, जैसे इतने इतने पोर्शन पे तो हम बनाएंगे बॉर्डर्स, और ऊपर दुपट्टा होता है नेट का। तो नेट के दुपट्टे में क्या करी जाएगी, शेडिंग। शेडिंग कैसे, नीचे की तरफ ऐसे लहरियों वाली, इस तरीके से। ठीक है, सेम ऐसे ही इस तरीके से लहरियों वाली शेडिंग यहाँ पर आ गया समझ में। यहाँ पर हमने शेडिंग करनी है, इस वाले पोर्शन को ऐसे बोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको बोल्ड करना है। नीचे वाले पे हम बनाएंगे बॉर्डर्स। लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से दुपट्टा इसका रेडी हो गया। शेडिंग आप देना चाहो तो और भी अच्छे से इसके अंदर हम ऐसे करके शेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पर भी यूँ। ठीक है, अब पीछे वाले दुपट्टे के अंदर भी हमने सेम काम करना है। कैसे, इतना पोर्शन यूँ बनाओ पहले, सेम यहाँ से भी यूँ बनाओ। ठीक है, इतने इतने पोर्शन के अंदर देंगे हम बॉर्डर्स। ठीक है, इतने इतने पोर्शन के अंदर हम देंगे बॉर्डर्स, एंड ऊपर वाले पूरे के अंदर हम देंगे शेडिंग। शेडिंग कैसे देनी है वो चीज़ देखना, बिल्कुल हल्के हाथों से स्ट्रेट के अंदर, बिल्कुल हल्के हाथों से स्ट्रेट लाइन के अंदर। आप चाहो तो ऐसे ऊपर से भी दे सकते हो लाइक दिस। बट ध्यान क्या देना है कि जब भी हम शेडिंग दें उस टाइम पर हमारी जो ब्राइड है वो पूरी की पूरी ड्राई हो जानी चाहिए। अगर हम गीली फिगर के अंदर ही शेडिंग देना स्टार्ट कर देंगे तो पूरी की पूरी जो हमारी फिगर है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर ड्राई होने दें, फिर ही हमने इसको शेडिंग देनी शुरू करनी है। आप इस तरीके से नॉर्मल हाथों से भी शेडिंग दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नॉर्मल हाथों से हमने शेडिंग देनी है। जहाँ लगता है कि थोड़ी सी और शेडिंग की नीड है वहाँ पर आप थोड़ी सी और शेडिंग कर दो। ठीक है, इस तरीके से लाइक दिस।
ठीक है। इस तरीके से देखो ये हमारी प्रॉपर ब्राइड जो है वो रेडी होगी। बस ध्यान हमने क्या देना है कि जब हमारा पूरा फिगर वर्क हो जाए तो उसके बाद हमने इसको फिनिशिंग लाइंस ज़रूर देनी है। ठीक है, इसके फेस को भी और इसकी बॉडी को भी बिल्कुल ध्यान से फिनिशिंग लाइन देनी है। कई बार क्या होता है, फिनिशिंग लाइन देते देते हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर होता है वो ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आ जाए समझ में। बन गया ये ब्राइडल। ये थी हमारी प्रॉपर ब्राइडल फिगर। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, बिकॉज पहली बारी में ये चीज़ें समझ में नहीं आती, टाइम लगता है, प्रैक्टिस की नीड होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको नीड है इस टाइम पर, बिकॉज आप बिगिनिंग लेवल पर सीख रहे हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ये भी आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, एंड आप मेरी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डेली क्लासेस के लिंक मिल जाते हैं एंड आप मेरे से अपना होमवर्क पर्सनली भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड तक बने रहने के लिए। बाय बाय।